हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे 3D साइन जहाँ पर आपको ये पहचानने के लिए कि आप चोज़न वन हो, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी। इवन आपको इसके लिए 5D साइन की तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आप ना जब भी मतलब ये समझते हो जर्नी में आके कि आप चोज़न वन हो, आप स्टार सीड हो, आप लाइट वर्कर हो, बट तब ना आप क्या करते हो, आप 5D के साइन ढूंढते हो। बट इस सेशन में मतलब ये सेशन जो है आज का, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पता चल ही जाएगा कि ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों होगा, क्योंकि लोगों के पचकाने बिहेवियर यहाँ पर मतलब जो आपके आजू बाजू के नेगेटिव लोग हैं, जो कार्मिक लोग हैं, इन सभी के पचकाने बिहेवियर मैं यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको एक्सपोज कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको इस 3D के साइन से ही पता चल जाएगा कि आप चोज़न वन हो। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे साइन हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप चोज़न वन हो तो जैसे कि मैंने इससे पहले भी चोज़न वन के बारे में वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसे देख सकते हैं, उसमें भी आपको डिटेल में सब कुछ जानने को मिलेगा। बट यहाँ पर जब अगर आप चोज़न वन हो तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी, यहाँ तक कि आपके आजू बाजू के लोग आपके ऊपर इवन हो सकता है कि कुछ चोज़न वन में अगर उनके जो रिलेटिव्स है अगर वो भी टॉक्सिक होते हैं तो वो भी आपको टारगेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि आपके ने अगर अगर आप छोटे होंगे चाइल्डहुड में, तो आपने अपने स्कूल में, अपने चाइल्डहुड में, अपने पूरे क्लास को आपको टारगेट करते हुए, आपको बुली करते हुए, आपका मजाक उड़ाते हुए, आपके बारे में गॉसिप करते हुए ज़रूर से देखा होगा। चाहे वो आपके क्लास के टीचर हो, या चाहे वो आपके क्लास के फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके आजू बाजू के लोग हो, मतलब आपके नेबरहुड्स हो, या फिर चाहे वो आपके टॉक्सिक रिलेटिव्स हो। तो ये सभी लोग आपके सोसाइटी में इर्द गिर्द जितने सारे लोग हैं, वो सारे के सारे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स आपके हाथों के पीछे पड़े होते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि सारे नेगेटिव होते हैं, कुछ एक दो पॉजिटिव लोग को छोड़ के मतलब जो होता है ना, जैसे लाइट वर्कर, जैसे मैंने हम जैसे स्पिरिचुअल लोगों को साइड कॉर्नर कर दिया, इसीलिए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स का नाम लिया। ठीक है, क्योंकि देखिए दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, बट हाँ ऐसे पॉजिटिव लोग मतलब एक दो उनको छोड़ के अगर बाकी लोगों की बात की जाए तो हद से ज़्यादा नेगेटिव लोग आजकल की जो मतलब सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक होती जा रही है। ये बात तो आपको भी पता होगी। तो हद से ज़्यादा इस तरह के नेगेटिव लोग आपको टारगेट ज़रूर कर रहे होंगे। ये तो पहला साइन हुआ। अभी दूसरा साइन बताती हूँ। यहाँ पर दूसरे साइन में ये जो लोग होते हैं ना, वो अपने जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी ट्रेन करते हैं आपके अगेंस्ट वाहियात बकवास करने में। ठीक है, ये बहुत ही मतलब आपको थोड़ा सा पचकाना लगेगा, तो आप प्लीज़ इसी वीडियो को पूरा सुनना। अगर आपसे रिलेट करे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपने इससे भी ज़्यादा कुछ अलग लेवल की टॉक्सिसिटी अगर झेली है अपनी जर्नी में तो ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो नहीं मतलब उनके जो बच्चे होते हैं ना, देखो मैंने इससे पहले भी कॉस्मिक बेबी का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मेंशन किया था कि ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। मतलब जो वो बोलते हैं ना कि बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बट ऐसे बच्चे भगवान का मतलब भगवान का रूप कम और शैतान का रूप ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वो मतलब अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते, अपने बच्चों को भी वो नेगेटिविटी ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप देखना ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं ना, वो इनोसेंट कम और टॉक्सिक ज़्यादा होते हैं। इवन आपने आजकल तो न्यूज़ में भी आपको कई बार सुना ही दिया होगा कि जो 17 और 15 साल के बच्चे हैं ना, वो भी आजकल रेप करने लगे हैं। तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी पड़ी है। तो सोचो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को किस तरह का एजुकेशन देते हैं, किस तरह के संस्कार देते हैं, किस तरह की टॉक्सिसिटी उनके अंदर होती है। तो ऐसे जो नेगेटिव लोग होते हैं, तो ऐसे लोग अपने बच्चों को भी मतलब उनके बच्चे ना एक्चुअली उनको देखकर ही इतनी सारी नेगेटिविटी अपने अंदर लेके आ रहे होते हैं, और वो भी इतनी कम उम्र में। तभी मैंने कहा कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको अगर आप देखोगे ना तो आपको खुद ही बहुत घिन फील होगी, क्योंकि इनके बच्चे भगवान का रूप नहीं शैतान का रूप बन चुके हैं, उनकी ही माँ बाप की नेगेटिविटी देख देख के। तो ऐसे बच्चे सोसाइटी को आगे जाकर कहाँ लेके जाएंगे ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चे भी मतलब आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। ये सेकंड साइन है यहाँ पर कि आपको मतलब इस तरह के बच्चे जो बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत आपसे बहुत बदतमीज़ी से बर्ताव करेंगे ये बच्चे। ठीक है, ये बच्चे कभी भी आपसे अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, क्योंकि इनके माँ बाप भी खुद आपसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे होते।
तो ऐसे बच्चे हमेशा आपके सामने बहुत घटिया तरीके से बर्ताव करना, बदतमीज़ी से बात करना, इवन बार बार अगर आपके आजू बाजू से जा रहे हो तो पचकानी बातें भी कर सकते हैं। मतलब लाइक पूरी सोसाइटी ने यहाँ पर ना डिसाइड ही कर लिया होता है कि आपको परेशान कैसे किया जाए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे वो आपकी उम्र के लोग हो, या चाहे वो आपसे भी बड़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ पर मतलब कौन किस तरह से बात कर रहा है। बड़ी घटिया तरीके से बड़ी घटियापंती दिखाते हैं और पर्टिकुलर एक पर्सन को बुली किया जाता है, और वो पर्सन होते हो आप, यानी कि यहाँ के चोजन वन। ठीक है, जो यहाँ पर स्पिरिचुअल पर्पस के लिए भगवान ने आपको बिठाया है। तो क्यों बिठाया है, अभी उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे जाकर। बट हाँ, ये आपके लिए सेकेंड साइन है कि वो जो टॉक्सिक बच्चे हैं वो तो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, आप बच्चों को पसंद ही नहीं करोगे वहाँ तक तो। ठीक है, और अभी थर्ड साइन है, यहाँ पर ना जो आपकी उम्र से बड़े लोग हैं, चाहे वो बूढ़े ही क्यों ना हो, आपके सामने इतना इमैच्योर बिहेवियर करेंगे जैसे इनकी उम्र तो बढ़ रही है पर ये अपने उम्र के साथ मैच्योर हो ही नहीं रहे। आपको अंदर से इस तरह की फीलिंग ज़रूर आएगी, 101% आएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ना उस सराउंडिंग में रह के कि यहाँ पर तो सिर्फ आप ही समझदार हो। ठीक है, आपको 100% ऐसा ज़रूर लगेगा, 101% की गारंटी देती हूँ मैं आपको ऐसे लोगों के साथ, इतनी टॉक्सिक सोसाइटी के साथ रहकर ज़रूर से ऐसा महसूस होगा जैसे मानो यहाँ पर आप ही समझदार हो और बाकी के सबको, मतलब तमीज़ जो होती है ना, बाकी के सब लोग को तमीज़ मानो भूल ही गए हैं। तो ये है आपके लिए थर्ड साइन कि जो आपकी उम्र के बूढ़े लोग होते हैं वो, अगर आप सिंगल हो, अगर स्पेशली आप अगर फेमिनाइन हो, ठीक है, मैं यहाँ पर वो डीएम वाला जो लड़के होते हैं ना उनकी बात नहीं कर रही हूँ, चोजन वन डीएम भी होते हैं और लड़के भी होते हैं, बट मैं यहाँ पर स्पेशली जो गर्ल्स है उनकी बात ज़्यादा कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो फेमिनाइन के लिए बनाया जा रहा है इसीलिए। तो इस तरह के जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर आपके साथ उम्र में बड़े, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, ठीक है, उस तरह के लोग होते हैं, वो जानबूझ के आपको रिलेशनशिप में जाने के लिए उकसाते भी हैं। प्लस इवन आपकी उम्र के लोग भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप में बार बार आपके हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, और ऐसे जो उम्र से बड़े हैं वो तो आपको उकसाएंगे ही रिलेशनशिप में जाने के लिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाने के लिए। इसीलिए वो आपको मतलब डायरेक्टली नहीं बोलेंगे आपको ऐसा, पर जानबूझ के आपको पीछे से आपको बुली करना, परेशान करना, ये सभी, और बार बार आपकी रिलेशनशिप को लेकर गॉसिप करना, इस तरह की बचकाने हरकतें आपको ज़रूर दिखेंगी। अभी आप लिटरली सोचो, आप उम्र में बड़े हो पर पता नहीं, मतलब सॉरी, उम्र में छोटे हो इनसे, बट ऐसे लोग तो आपसे भी उम्र में बड़े हैं, राइट। तो इन लोगों को पता नहीं है आपके रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों होती है। अभी उनके पास उनकी रिलेशनशिप है, उनके पास उनके बच्चे हैं, उनके पास उनकी फैमिली है, पर आप तो अभी बहुत छोटे हो, मतलब आपको तो अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, राइट। करियर करना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, आपको अपनी फैमिली क्रिएट करनी है, बहुत कुछ करना है, मतलब आपकी पढ़ाई भी करनी है। हो सकता है कि आप बहुत ही मतलब उम्र में, जो जब सबसे छोटे थे ना, जब आप स्कूल में थे और जब आप एजुकेशन ले रहे थे, तब से आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो मैटर नहीं करता कि आप कौन से एज में हो, पर जो भी आपसे बड़े हैं वो आपको बचपन से इस तरह का बर्ताव करते हुए आपको दिखाई देंगे। बार बार आपकी रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, बार बार आपके पढ़ाई के मार्क्स के बारे में बात करेंगे, बार बार आपको बहुत ज़्यादा हद तक टारगेट करेंगे, इवन आपके बिहेवियर के बारे में भी बात करेंगे। आप ना उनके सामने कितना भी अच्छा बर्ताव करो, बहुत आदर्शवादी रहो, पर वो पीठ पीछे आपके घटिया बातें ही करेंगे। ठीक है, अभी ये रहा फोर्थ साइन। ओके, सो यहाँ पर इस तरह के जो लोग होते हैं, तो मतलब इनका बिहेवियर ही कुछ ऐसा होता है कि आपको वाकई लगेगा कि अरे भाई, मतलब किस हद से मैं इनको ये दादाजी दादी जी या इस तरह की रिस्पेक्टफुल वर्ड इनको बोलूँ। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली वो होते ही इस तरह की, इतनी घटियापंदी करते हैं कि आपको खुद ही उनको रिस्पेक्ट देने का मन ही नहीं करता। आप खुद ही उनकी रिस्पेक्ट, मतलब आपको इच्छा ही नहीं होती क्या अंदर से कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो। वो होता है ना, रिस्पेक्ट भी उनकी की जाती है जो रिस्पेक्ट देना डिज़र्व करते हो, जिनकी औकात है रिस्पेक्ट लेने की। बट ऐसे लोग होते ही इतने टॉक्सिक है कि ये छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ठीक है, इतने नेगेटिव लोग इतने छोटे बच्चों को तक नहीं छोड़ते, सिर्फ इसीलिए कि आप एम्पैथ हो, सिर्फ इसीलिए कि आप इमोशनल हो, सिर्फ इसीलिए कि आपके अंदर वो स्पार्क है जो उनके अंदर नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप इनोसेंट हो, आप उनके लिए खतरा बन सकते हो, इसीलिए आप भले ही छोटे बच्चे हो फिर भी आपको टारगेट करेंगे। तो ये होती है उनकी टॉक्सिसिटी।
तो यहाँ पर जो इस तरह के पचकाना बिहेवियर जो आपके सामने किया जाता है, वो आपके एक तो आदर्शवादी बिहेवियर को तोड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो चोज़न वन होते हैं वो हर किसी में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं जब वो छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं। तो वहाँ पर जब उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती, जैसे उनके अच्छे संस्कार है उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट देते हैं सामने वाले को, चाहे वो बड़े हो या चाहे वो छोटे हो। बट ये लोग जो होते हैं वो कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कभी नहीं, ठीक है। ऐसे लोग बार बार आपकी बेइज्जती करेंगे, बार बार गॉसिप करेंगे, आपका ये जो आइडियल बिहेवियर है ना उसको ब्रेक डाउन करने की हर वो कोशिश करेंगे जो मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ तक कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब कुछ इनमें से जो सबसे ज़्यादा घटिया लेवल के दरिंदे होते हैं, दरिंदे समझते हो आप? दरिंदे का मतलब होता है जो हर आपको तोड़ने की हर लेवल की घटिया से घटिया कोशिश कर सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे दरिंदे। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ऐसे घटियापंदी वाले, मतलब इतने घटिया लेवल तक पहुंच चुके होते हैं जिनको हम दरिंदे इसीलिए कहेंगे क्योंकि ये जो फेमिनाइन होती है ना, चोज़न वन फेमिनाइन, वो इनके साथ मतलब इस तरह का घटिया बर्ताव करते हैं, इतने गंदे कमेंट पास करते हैं इनकी बॉडी पे, उनके बॉडी पार्ट्स पे गंदे गंदे कमेंट पास करेंगे, भले ही वो लड़की उनसे उम्र में कम हो। मैंने ऐसे कई सारे लोग मतलब सोसाइटी में देखे हैं, जो इवन आजकल तो ये नॉर्मल लड़कियों के लिए भी बहुत कॉमन हो गया है, पर ये चोज़न वन फेमिनाइन के साथ बहुत ज़्यादा हद तक होता है। इनको टारगेट किया जाता है और कहीं ना कहीं लोग इनसे डरते भी हैं क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक फेमिनाइन होती है। और तो और ये जो फेमिनाइन होती है इनमें एक अपना एक क्या बोलते हैं, लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ये अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेती है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म की लगती है इनकी ऑरा की वजह से। बट आप ना जब छोटे होते हो तब आपको ये बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है जो फेमिनाइन होती है उनको। इवन कई सारे चोज़न वन, आई एम सॉरी बट ये बोलते हुए बहुत बुरा लगेगा और आपको भी सुनते हुए बहुत बुरा लगेगा कि ना मैंने यहाँ तक कि ये भी सुना है कि जो कुछ चोज़न वन फेमिनाइंस होती है उनको सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। जो चोज़न एक्चुअली जो चोज़न वन जर्नी में होती है, मतलब चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ हो, उनको हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है। उनको मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, इवन सोशली, स्पिरिचुअली, इवन सेक्सुअली भी अब्यूज़ किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। अब ये कैसे है? एक तो इनको मैनिपुलेटिव गेम खेल खेल के कंट्रोल कर करके बचपन से ही इनका जो माइंड होता है उनको टॉक्सिसिटी के तरफ डाइवर्ट करने के लिए ऐसे लोग हर कोशिश करते हैं आपको कंफ्यूज रखने के लिए। हर तरह का मैनिपुलेशन आपके साथ अप्लाई करेंगे, जितना चाहे, मतलब दिन रात सुबह शाम वो लोग इसी चीज़ों में रहेंगे। आपके माइंड को कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि आप उन जैसे नेगेटिव लोगों के लिए खतरा ना बनो, ठीक है। अब ये एक साइन है आपके लिए। अभी और आपको इमोशनली हर्ट करने की ना हर तरह की कोशिश की जाएगी। आप उनके सामने अच्छे इमोशंस दिखाओगे, वो आपको अपने हर नेगेटिव इमोशंस, अपने वो जो सारे नेगेटिव मास्क हैं वो आपके सामने ओपन अप करके रखेंगे। और ये इनकी ना एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपने जो नेगेटिव मास्क है ना वो हर किसी के सामने सोसाइटी में मतलब लगा के घूमते हैं। हर किसी को दिखाएंगे हम इतने अच्छे हैं, हम उतने अच्छे हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, हम तो बहुत लाइक ऑथेंटिक कैरेक्टर है, हम तो मानो किसी देवी देवता की मूर्त है। मतलब इतना अच्छा दिखाएंगे, इतना अच्छा दिखाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाओगे ये इंसान मतलब इतना झूठा हो सकता है। क्योंकि वो जो इतने अपने जो घटिया फेस मास्क है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने ही उजागर करेंगे, क्योंकि गॉड ने, डिवाइन ने चोज़न वन को वो पावर दे के रखी होती है कि ऐसे नेगेटिव लोग अपने जो फेस मास्क है ना वो आपके सामने बिल्कुल भी नहीं रखते, ठीक है। ऐसे नेगेटिव लोग अपने फेस मास्क कभी भी आपके सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें मतलब आपको टारगेट करना है, तो वो अपनी सारी नेगेटिविटी आपके सामने उजागर कर देंगे। और इसका एक दूसरा रीज़न ये भी है कि आप उन्हें मिरर करती हो, इसीलिए वो अपने नेगेटिविटी को ज़्यादा देर छुपा के नहीं रख सकते। उन्हें आपके खुद के ही ऑथेंटिक बिहेवियर से बहुत डर लगता है और वो अपने अंदर वो सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटीज़ नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो आपके अंदर है। तो आपकी इन्हीं सारी अच्छी क्वालिटीज़ को देख के उन्हें परेशानी बहुत होती है, बहुत हद तक वो परेशानी मतलब फ़ील करते हैं, फेस करते हैं। क्योंकि उनके जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो उतना ज़्यादा उनको आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो ऑरा है, आपका जो इनोसेंस है, आपकी पॉजिटिविटी है, बहुत हद तक इनको मिरर करती है। यहाँ तक कि ना जो ऐसे लोग होते हैं इनमें जो स्पेशली फीमेल होती है ना, जो मतलब टॉक्सिक फीमेल, ठीक है, आपके इर्द गिर्द आप देखना जो भी टॉक्सिक फीमेल है
वो आपके हाथ धो के पीछे पड़ी रहेंगी, आपको बहुत बुली करेंगी, बहुत। आपके लुक्स को लेके इतना बुली करेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मतलब आप ना लाइक ये आपको इस हद तक तोड़ने की कोशिश करते हैं, इस हद तक आपसे ये फेमिनाइन जो है टॉक्सिक फेमिनाइन, ये इस हद तक आपसे कंपटीशन लगाने की कोशिश करती है कि जैसे कि आपकी जो ब्यूटी है उसे पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है। अभी वो क्यों, ये भी बताती हूँ। क्योंकि होते तो वो अंदर से एकदम नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाले। तो ऐसी जो सोसाइटी होती है, इन्हें सेंटर ऑफ अटेंशन वो खुद चाहिए रहते हैं, ठीक है। वो ऐसी टॉक्सिक फेमिनाइन चाहती है कि ये जो सेंटर ऑफ अटेंशन है ना, वो उनको मिले, तारीफ उनकी हो, अच्छे वो दिखे, ताकि मतलब एक तरीके से ना वो आपके साथ कंपटीशन लगाती है। ओके, एक तरीके से वो आपके साथ कंपटीशन लगा रही होती है, क्योंकि उन्हें आपका अच्छा दिखना, अच्छा बर्ताव करना, अच्छा होना कुछ भी पसंद नहीं आता। उन्हें तो आपकी इनोसेंस से भी जलन होती है। आप बहुत इनोसेंट होते हो, उन्हें उससे भी प्रॉब्लम होती है, चाहे आप उम्र में बहुत छोटी ही क्यों ना हो। मैंने यहाँ पर पहले ही कहा कि आप चोज़न वन हो, तो आपकी उम्र से उनको कोई लेना देना नहीं होता। वो आपको बचपन से लेके बड़े होने तक परेशान ही परेशान करेंगे। तो आप अगर उम्र से मतलब उनसे छोटी भी हो ना, फिर भी वो आपके साथ कॉम्पिटिशन लगाएंगे। इवन मैंने खुद फेस किया है। मैं सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में थी और मेरे जो इर्द गिर्द नेगेटिव फेमिनाइंस थी, मैंने उनको भी अपने साथ कंपटीशन लगाते हुए, बार बार पचकाना बिहेवियर करते हुए, मतलब अभी उनके 2 बच्चे हैं, किसी कुछ कुछ महिलाओं के 4-4 बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, उनकी शादी हो चुकी है, फिर भी मैं 8 साल की बच्ची हूँ, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। लिटरली उस टाइम पीरियड में भी मैंने ऐसी महिलाओं को बिना बात के परेशान करते हुए, बुली करते हुए और कॉम्पिटिशन लगाते हुए देखा है। खैर, जो अब बाकी फेमिनाइन के साथ भी अदर रिलेटेड होती है साइन, मैंने इसमें वो भी इसमें डाल दिए हैं। क्योंकि देखिए, हर किसी की जर्नी जो होती है थोड़ी अलग अलग होती है, तो हर कोई अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। तो मैंने यहाँ पर अपनी जर्नी के कुछ थोड़े बहुत साइन भी यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। एंड अब कुछ अदर भी रिसर्च की है कि अदर फेमिनाइन्स जो चोजन वन है उनके साथ यहाँ पर क्या क्या होता है। ये सारे जितने भी पॉसिबल हो, सारे के सारे साइन देने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास इससे भी मतलब एक्स्ट्रा लेवल के अगर कुछ अलग साइन है, जो शायद मैंने कहीं मतलब छूट गए मुझसे या फिर मैंने नोटिस नहीं किए, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट पे, ठीक है। हाँ, ये bully करना भी बात करते हैं फिर से साइन पे। तो bully करना इनका बहुत बड़ा टारगेट होता है, मतलब bully करने के लिए आप ही टारगेट होते हो एक्चुअली, ठीक है। बहुत bully करते हैं आपको, बहुत हद तक आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए हर हद तक bully करते हैं। आपका लुक्स ख़राब करने के लिए हर हद तक bully करते हैं। आपको मतलब नीचा गिराने के लिए, आपकी लाइट, आपकी शाइन को सप्रेस करने के लिए, आपके इमोशंस को सप्रेस करने के लिए, आपको अंदर से तोड़ने के लिए, अपने आप के लिए ख़राब फील करने के लिए, अपने खुद के सोल से डिस्कनेक्ट करने के लिए, और स्पेशली आपका अटेंशन लेने के लिए। यहाँ तक कि आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए भी आपको बहुत बुली किया जाता है। और स्पेशली आप अगर आप दिखने में बहुत अच्छे हो ना, तो बहुत फेमिनाइन को जो मतलब लड़कियाँ होती हैं उनको सबसे ज़्यादा उनके दिखावे पर, उनके फेस पर, उनके बॉडी पर, और लाइक मतलब जो यही चीज़ है, हाँ, उनके कपड़ों पर टारगेट किया जाता है। अगर चोज़न वन वाली फेमिनाइन छोटे कपड़े पहनेंगी तो गंदे गंदे कमेंट पास होंगे। अगर चोज़न वन वाली फेमिनाइन दिखने में अच्छी है तो उसके उनके लुक पे, उनके बिहेवियर पे, मतलब जो उनका अच्छा बिहेवियर है उस पर भी कमेंट पास किए जाएंगे, उनके दिखावे पे, लुक्स पे। अगर मान लीजिए, अगर आपके लुक में ना कहीं पर भी थोड़ा बहुत मतलब ऐसे थोड़ा सा जो फीचर है वो आपके फेस पे अच्छा नहीं लगता होगा, या फिर थोड़ा उनसे अलग होगा, हटके होगा, ज़रूरी नहीं है कि अच्छा लगे या ना लगे, वो जो भी है, उन्हें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें तो आपकी हर अच्छी बात भी बुरी ही लगती है, ठीक है। तो छोड़ दो, आप जैसे भी दिखते हो कोई मैटर नहीं करता। पर वो आपके हर उस फीचर को मतलब एक उसी पर्टिकुलर फीचर को ख़राब करने के लिए, अगर वो बहुत अच्छा है या फिर भी मतलब फिर भी कमेंट करेंगे। ख़राब है तो छोड़ ही दो, बट अच्छा है फिर भी कमेंट करेंगे। तो अच्छा है तो फिर भी उसके ऊपर बार बार उस पर्टिकुलर फीचर को लेके बार बार एक ही बार मतलब एक बार भी नहीं, 100 एंड मोर टाइम्स देन एक्चुअली 100, ठीक है। मतलब 100 से भी ज़्यादा वो मतलब सोच नहीं सकते आप, पूरे के पूरे पागल ही कर देंगे आपको। एक ही बार 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 दोहरा दोहरा के कमेंट पास करेंगे। एक ही चीज़ वो 100 से भी ज़्यादा बार रिपीट करेंगे, इतना रिपीट करेंगे, इतना रिपीट करेंगे कि आप पक जाओगे उनकी बातें सुन सुन के, ठीक है। इवन ना आप खुद ही अंदर से सोचोगे, आप खुद ही अंदर से सोचोगे कि भाई मैं अपने लुक्स को लेके, उस पर्टिकुलर फीचर को लेके कभी इतना नोटिस नहीं करती, कभी इतना मतलब अपने आप को ख़राब अंदर से फील नहीं करती, जितना कि ये लोग मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हैं, जितना कि ये लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर फीचर को नोटिस कर रहे हैं, जितना कि ये लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। मतलब इस हद तक अपनी घटियापंती दिखाएंगे।
और आपके जो आजू बाजू के लोग हैं वो आपकी फैमिली से तो बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे सच में। मतलब ऐसे दिखाएंगे नहीं कि वो नेगेटिव है। वो सारे के सारे घटिया पंदी के वाले जो फीचर है ना, वो आपके सामने है। बाकी लोगों से तो ऐसा बर्ताव करेंगे, भाई हम मतलब बहुत सभ्य सोसाइटी से हैं। अभी ये है उनकी सभ्य सोसाइटी किस तरह की, मतलब किस लेवल की घटिया हरकतें करती है, ये भी बताती हूँ आपको। बाकी के लोगों के सामने इतना सभ्य बन के रहेंगे, इतना अच्छा बन के रहेंगे, पर सारे के सारे नेगेटिविटी अपने अंदर की जितनी भी सारी डार्क शैडोज़ है ना, जितनी भी सारी गंदगी है, वो आप ही के सामने उजागर करेंगे, ताकि आप उस रियलिटी को पहचान सको। ठीक है? वो इसीलिए नहीं कि आप उनकी रियलिटी को पहचान सको, बट इसीलिए कि क्योंकि आपकी अंदर की जो अच्छाई है उसे अपनी गंदगी से तोड़ सके, इसीलिए। पर डिवाइन ये सब आपके लिए मतलब इसलिए करवाता है क्योंकि आप इनकी गंदगी को पहचान सको। ठीक है? डिवाइन चाहता है कि आप देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो आजू बाजू के लोग हैं जो अच्छा अच्छा बर्ताव करके हर किसी के सामने मीठे मीठे बोल रहे हैं और शुगर कोटिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो इतने अच्छे हैं नहीं। ये सभी इल्यूजन है, ये सभी कन्फ्यूजन है। आपके इर्द गिर्द, आपके आजू बाजू क्रिएट किया हुआ कन्फ्यूजन है। इसमें से कोई भी अच्छा नहीं है। किसी के लिए भी अटैचमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी काइंडनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की केयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी मतलब अपनी अच्छी चीज़ें सर्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इनकी असलियत वक्त रहते ही पहचान जाओ, यही आपके लिए अच्छा है। ये सोसाइटी बहुत गंदगी से भरी पड़ी है, बहुत टॉक्सिसिटी से भरी पड़ी है, और आप इनके लिए इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट हो, तो आपकी काइंडनेस, आपकी केयरिंग, आपकी एनर्जी हर लेवल से ड्रेन करने की कोशिश की जाएगी, हर लेवल से आपको तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो इस तरह के लोग हैं, वो आपकी मतलब एक तरीके से आप उनसे अच्छा बर्ताव करते हो ना, तो उससे भी वो एनर्जी कैसे ली जाए, इसीलिए हर घटिया हरकतें करते हैं। ठीक है? ये आपके लिए 3D के सबसे बड़े साइन हैं। इवन ना ये आप जब फाइनेंशियली लॉस फील कर रहे होते हो ना, तो ये जानबूझ के आपके साथ और कंपटीशन बढ़ाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि आप अगर फाइनेंशियली लो फील कर रहे हो, फाइनेंशियली लॉसेस हो रहे हैं आपको, तो ऑब्वियसली मतलब आप तब लो फील करते हो, एनर्जी आपकी मतलब थोड़ी सी लो फील होती है। तो ये आपके सेल्फ वर्थ को टारगेट करेंगे उस टाइम पीरियड में। वो आपके सेल्फ वर्थ को चैलेंज करेंगे कि तुम हमसे आगे जाके दिखाओ। अरे भाई नहीं जाना हमें आगे, हमें तो अपनी प्रॉब्लम है, हमें तो अपनी पड़ी है, हम अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहते हैं, मुश्किल से अपनी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ इन लोगों से कंपटीशन लगाते बैठे। हमें क्या मतलब, हम अपने फैमिली को, हेल्थ को, बाकी चीज़ें भी तो होती है लाइफ में, उनको छोड़ के एक हमेशा क्या इन लोगों से जाके इनके ऊपर ध्यान दे, अपनी एनर्जी इनके लिए खर्च करे, इनके साथ कंपटीशन लगाए। हमें क्या कोई और काम धाम नहीं है? होता है, पर ऐसा ऐसा ज़रूर किया जाता है। अभी ये जो पॉइंट है ना, वो फेमिनाइन और मतलब जो डीएम होते हैं, चोज़न डीएम, उनके साथ, दोनों के साथ भी लागू होता है। ठीक है? तो यहाँ पर इवन आप अगर मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो ना, बाकी के जो चोज़न वन है उनके साथ भी ये पॉइंट लागू होता है। तो फाइनेंशियल लॉस में सेल्फ वर्थ को टारगेट तो ज़रूर करेंगे। ऊपर से आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसको भी गिराने की कोशिश करते हैं। ठीक है? वो हर मतलब समय उस टाइम पीरियड में जितना भी उनको टाइम मिलता है आपको, ताकि मतलब आप आगे ना जाओ, तो इनको हमेशा एक्चुअली डर लगा रहता है, स्पेशली फेमिनाइन के लिए। स्पेशली फेमिनाइन के लिए इन्हें डर लगा रहता है कि फेमिनाइन कहीं इंडिपेंडेंट ना हो जाए। अगर ये इंडिपेंडेंट होते हैं तो इनको कंट्रोल कैसे करा जाएगा? तो उनको तो यही सबसे बड़ी मतलब दिक्कत होती है। आपके इंडिपेंडेंट से आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो इनको मतलब कोलैप्स हो जाएगा इनका पूरा पूरा सिस्टम। मतलब आप अपने लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने प्रायोरिटीज़ पे फोकस करोगे, आप अपने नीड्स के ऊपर फोकस करोगे, तो इनको अच्छा नहीं लगेगा ना, ये बौखला जाएंगे पूरे के पूरे। इनको क्यों अच्छा लगेगा? आपका अटेंशन कहीं और शिफ्ट हो रहा है, आप अपना अटेंशन, अपनी एनर्जी अपने काम पे दे रहे हो, बौखला जाएंगे पूरे के पूरे, देखना आप। मतलब हाथ धो के आपके ऊपर बहुत अटैक स्टार्ट करेंगे तुरंत से, एकदम ऐसे कि लाइक क्या हो गया भाई, मतलब आप खुद ही सोचने लग जाओगे अरे इतने अटैक कैसे बढ़ गए। तो ये उस टाइम पीरियड में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराने की बहुत कोशिश करते हैं, तो आप आगे ही ना बढ़ो, ताकि आप, ठीक है? और अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो इनके लिए एक शौक होता है, बहुत बड़ा शौक, क्योंकि उनको हैरानी होती है कैसे आप इनसे आगे बढ़ गए। मतलब ये आपको इतना नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी आपने वो करके दिखाया, तो ये शौक में चले जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अपने जो पचकाने अटैक है ना, वो हो सकता है कि बंद कर दे, पर जैसे ही आपके लाइफ में फिर से प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम दिखती भी है इनको कहीं से भी, किसी भी एंगल से, तो तुरंत उसको टारगेट करेंगे। ठीक है? यहाँ तक कि ना ऐसे लोग
सोशली, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये लोग आपको सोशली भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी सोशली कैसे करते हैं देखो, आप ना इनसे डिस्टेंस अगर मतलब मेंटेन करो ना, कट ऑफ कर दो इन लोगों को, तो ये लोग क्या करेंगे, आपके बारे में गॉसिप फैलाएंगे। जो आपके आजू बाजू के जो आपके सबसे कनेक्टेड लोग हैं ना, उनको जाकर आपके बाजू में आपके बारे में बकवास करेंगे, आपके बारे में मतलब फालतू की चीज़ें बोलेंगे, गलत चीज़ें बोलेंगे। अगर वो आपके लिए अच्छा सोचते भी है ना, तो उनका माइंड भी डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे नेगेटिव एंगल से। ठीक है, मतलब उनको भी नहीं समझ में आएगा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, क्या ये सच है। वो खुद ही उनको भी कंफ्यूज करेंगे, उनको भी मैनिपुलेट करेंगे। आपके बारे में ना हर वो नेगेटिव चीज़ बोलेंगे, हर वो बकवास करेंगे जो कभी आपसे रिलेट ही नहीं करती थी। सच में, जो कभी आपसे रिलेट ही नहीं करती थी ना, जो आपके कैरेक्टर का तक हिस्सा नहीं थी, जो आपकी जैसे आपकी इमेज नहीं भी है ना, वो सारी की सारी चीज़ें वो उनके सामने मतलब इतनी बकवास करेंगे, इतना वो सारी की सारी चीज़ें उनके सामने जाके बकेंगे। और ये सारे उनकी माइंड के ख़याली पुलाव होते हैं, जबकि आप वैसे तो होते भी नहीं। आपकी इमेज तो बिल्कुल दूध की तरह धुली होती है, पर वो इतना गंदा करेंगे उसको कि आप सोच नहीं सकते। हर बार चौबीसों घंटे इनका एक ही काम होता है कि अपने काम धाम छोड़ के बस आपके बारे में बात करते रहना, बस आपके हाथ धो के पीछे पड़े रहना, बस आपको टारगेट करना, ताकि ये आपका अटेंशन ले सके, ताकि ये आपकी एनर्जी ड्रेन कर सके। क्योंकि इन्हें काम ही यही है। आप भी खुद सोच में पड़ जाओगे, अरे भाई इन्हें कोई काम दाम है या नहीं। आप खुद सोच में पड़ जाओगे, मतलब इतना लिटरली वो अपने काम धाम छोड़ के भी आपके हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं। इनको मतलब आप सोचो ना, लोग जब छुट्टी मिलते हैं तब क्या करते हैं लोग। जब ना लोगों को छुट्टी मिलती है ना, तब लोग हॉलीडे पे जाते हैं, तब लोग घूमने जाते हैं, तब लोग मतलब अपने पीस में रहना पसंद करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं पता है, जब ना इनको छुट्टी मिलती है ना, तब ऐसे लोग आपके हाथ धो के पीछे पड़े रहना पसंद करते हैं। ये अपनी छुट्टी इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। ये अभी इनकी छुट्टी सेलिब्रेट करने का एक नया ढंग है आप ऐसा भी समझ सकते हो, बट ये सच्चाई है। इनको जैसे जैसे टाइम मिलता है ना, लग जाएंगे आपके हाथ धो के पीछे पड़ने। तो ये होती है इनकी सच्चाई। और तो और ना, और कई सारी चीज़ें आपको बताने लायक है, जैसे कि ये जो लोग होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हो ना, मतलब अगर आपका काम पे ऊपर आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, अब अपने काम से काम रखने वाले इंसान हो, अब अपने काम से काम मतलब अपने काम पर ही ज़्यादातर ऐसे मतलब ध्यान देते हो, एकदम एक्शन ओरिएंटेड टाइप। बट ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे लोग आप ना अपने काम में मतलब बेहतर ना बनो, इसीलिए भी आपको डिमोटिवेट करेंगे और बार बार आपकी छोटी मोटी गलतियाँ निकालते रहेंगे। इतनी गलतियाँ निकालेंगे कि आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा, कि मतलब आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि गलती आखिर हुई कहाँ थी, ये भी कोई गलती थी। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें हर ह्यूमन बींग, मतलब हम कोई रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, हो जाती है ह्यूमन बींग से गलतियाँ। पर हर उस छोटी छोटी बात के लिए आपको इतना सुनाएंगे कि आप खुद ही मतलब सोच में पड़ जाओगे कि क्या वाकई ही इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना सुनाना ज़रूरी था। तो लिटरली आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन करने के लिए इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, आपको डीमोटिवेट करने के लिए इस तरह की चीज़ें भी होती है, और इस तरह की चीज़ें भी चलती हैं। वो ना कभी भी आपके काम से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, आप देखना, वो कभी भी आपको काम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी भी उसको लेके सेटिस्फाई नहीं होंगे। वो ना मतलब लाइक हमेशा जो अपनी चीज़ें हैं उसी के बारे में बार बार बकवास करेंगे। आप उनको बोलोगे कि ठीक है, तो आप मुझे प्रूफ दो कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही नहीं कर रही हूँ, तो वो आपको प्रूफ नहीं देंगे। वो आपको प्रूफ देने से भी डरेंगे। ठीक है, प्रूफ तो देंगे ही नहीं वो आपको, क्योंकि वो चाहती नहीं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, आप उसको भी इम्प्रूव करो, कभी नहीं देंगे वो प्रूफ। जब भी आप प्रूफ मांगोगे, वो मतलब उस बात को टालने की कोशिश करेंगे। तो ये भी कुछ साइन है। इवन आप ना अपने अगर अपने स्कूल में हो ना, तो आप देखना, आप ना वहाँ पर बिल्कुल कोई सेलिब्रिटी हो मानो, वैसे लोग बर्ताव करेंगे जैसे आपके आजू बाजू के जो सर्कमस्टेंसेस हैं। आप वहाँ पर बहुत सेंटर ऑफ अटेंशन रहते हो सबके लिए, चाहे वो आप छोटे हो या चाहे वो बड़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे ना, वो बार बार आपसे चिपकने की कोशिश, मतलब एक तो आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि एक तो आप उनके जैसे हो ही नहीं। बहुत जो इमोशनल फेमिनाइंस होते हैं उनसे तो दूर ही भागते हैं लोग। और अगर एनर्जी चाहिए उनको ड्रेन करने के लिए, तो एक तो बहुत ज़्यादा चिपकेंगे, दोनों में से एक तो होगा। एक तो लोग बहुत ज़्यादा दूर भागेंगे, मतलब आपको बहुत वियर्ड समझेंगे, या फिर बहुत एनर्जी, जो नेगेटिव लोग होंगे वो तो आपसे बहुत चिपकेंगे। जो नेगेटिव लोग होंगे वो तो आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए हर हद तक क्रॉस कर देंगे, मतलब जो बनना करना पड़े उनको, जो कर सकते वो अपनी हिसाब से सारी की सारी चीज़ें कर देंगे।
ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए। और यहाँ तक कि बड़े हो, छोटे हो, बूढ़े हो, किसी भी उम्र के लोगों को ले लो आप, बहुत मतलब इतना इमैच्योर बिहेवियर करते हैं कि ऐसे जो फेमिनाइन होती है, ऐसी जो लड़कियाँ होती है, उनके ऊपर इतनी घटिया बकवास की जाती है कि लाइक लिटरली उनको डराने की कोशिश की जाती है, उनको वल्नरेबल फ़ील करवाने की कोशिश की जाती है, उन्हें इनसिक्योर फ़ील करवाने की कोशिश की जाती है। तो उनके बॉडी को लेके मतलब बहुत ज़्यादा फेमिनाइन ऐसी भी होती है जो बॉडी शेमिंग का शिकार हो जाती है जर्नी में। तो ऐसे लोग बहुत हद तक बॉडी को बहुत टारगेट करते हैं, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम तक बॉडी की चीज़ों का मजाक बनाया जाता है और टारगेट किया जाता है। अभी ऐसा क्यों, इसका पीछे का रीज़न ये है कि देखो आपने के ऊपर ना एक तो लोग अटेंशन ना दे, आपके ऊपर लोग इम्प्रेस ना हो, आपको बहुत अच्छा ना समझा जाए, आप कॉन्फिडेंट ना बनो, आपकी अगर कोई तारीफ़ कर दे ना तो उन्हें उस बात से भी जलन होगी, या फिर आप रिलेशनशिप में ना चले जाओ, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में चले गए, अगर आप किसी सोलमेट के साथ चले गए, तो आपका जो अटेंशन है वो उन्हें कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम होती है, वो चाहती नहीं कि आप रिलेशनशिप में जाओ, इसलिए आपकी रिलेशनशिप को भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश की जाएगी, आपके हेल्थ को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, आपके करियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी रिलेशनशिप ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। और अगर हाँ, अगर आप जर्नी में हो तो आपका डीएम भी आपकी तरफ मतलब आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग फ़ील करे, या फिर आपसे दूर हो जाए, इसलिए उसे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, उन्हें आपके बारे में भड़का भड़का के बकवास करके आपसे दूर कर दिया जाएगा। और तो और ऐसे लोग अगर लाइक इवन आपके रिलेटिव्स होंगे ना, तो उन्हें भी आपसे बहुत प्रॉब्लम होगी, स्पेशली अगर टॉक्सिक हो तो, ठीक है। आपसे कंपैरिजन बहुत किया जाएगा, ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स बहुत कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन बहुत होगा यहाँ पे। हाँ, ऐसे नेगेटिव लोग भी जो होते हैं वो भी आपसे कंपैरिजन करना, कंपटीशन लगाना, यही सारी चीज़ें करते हुए आपको दिखेंगे। ये हद से ज़्यादा ही होती है और इसके लिए वो जो मन में आए वो कर सकते हैं, भले ही आप उनसे कंपैरिजन करें या ना करें, भले ही आप उनके साथ कंपटीशन लगने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, इवन आप होते भी नहीं हो, ठीक है, आप होते भी नहीं हो, आपको अच्छा भी नहीं लगता ये सारी चीज़ें, आपका कैरेक्टर ही नहीं है वैसा, पर फिर भी वो लोग इस तरह की हरकतें ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है आपसे अटेंशन लेना, इसीलिए उन्हें अच्छा लगता है आपकी एनर्जी ड्रेन करना, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो आई होप आपको ये इतना सारा, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये इतनी सारी चीज़ें और ये जो सारे साइन मैंने दिए हैं वो आपको समझ में आए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।